आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 17/4/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक में से 1 और 2 अध्याय। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने कहा, मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई? मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए। दाऊद ने उसे समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकार कर कहा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु मेरा प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़कर और जितने पुरुष उसके संग थे उन्हें भी वैसा ही किया, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय में विलाप गीत बनाया और यहूदियों को यह धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह यशायाह नामक पुस्तक में लिखा है, हे इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय शूरवीर कैसे गिर पड़े हैं। गत में यह बताओ और अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना, न तो कि फिलिस्तीसी स्त्रियां आनंदित हों और न खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपजाऊ वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुओं के लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष न लौटता था और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मनभाव थे और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इज़राइल स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में।
तब दाऊद यिज्रेली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया, वह यहूदा के घराने का राजा हो। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं, तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों को पास यह कहलावा भेजा, यहोवा को आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है और यहूदा के घराने के ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। परंतु नेर का पुत्र अबीनेर, जो शाऊल का प्रधानमंत्री सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशाबोत को संग ले पार जाकर हमनेम में पहुंचाया और उसे गिलाद आशूरियों के देश यिज्रेल एप्रेम बियामीन वरन समस्त इज़राइली प्रदेश पर राजा नियुक्त कर दिया। शाऊल का पुत्र इशाबोत 40 वर्ष का था जब वह इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। नेर का पुत्र अबीनेर और शाऊल के पुत्र इशाबोत के जन महनेम में गिबोन को आए। तब सरूयाह का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उससे गिबोन के पोखरे के पास मिले और दोनों दल उस पर पोखरे के एक एक ओर बैठ गए। तब अबीनेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, वे उठें। तब वे उठे और बियामीन अर्थात शाऊल के पुत्र इशाबोत के पक्ष के लिए 12 जन गिनकर निकाले और दाऊद के जनों में से 12 निकले और उन्होंने एक दूसरे को सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार और एक दूसरे के पंजर में भोंक दी और वो एक ही संग मर गए। इससे उस स्थान का नाम हल्के यूसीम पड़ा, वह गिबोन में है। उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अबीनेर और इज़राइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहाँ योआब, अबीशै और असालेह नामक सरूयाह के 3 पुत्र थे। असालेह बनेले चिकारे के समान वेग से दौड़ने वाला था। तब असालेह अबीनेर का पीछा करने लगा और उसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा और न बाईं ओर। अबीनेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असालेह है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अबीनेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाईं ओर मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अबीनेर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? तो भी उसने हट जाने से मना किया। तब अबीनेर ने अपने भाले को पिछड़ी करके पेट में ऐसा मारा कि भाला आर पार होकर पीछे निकल गया और वह वहीं गिरकर मर गया। जितने लोग इस स्थान पर आए जहां असाहेल गिरकर मर गया, वहां से सब खड़े रहे। परंतु योआब और अबीशै अबीनेर का पीछा करते रहे और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नामक और पहाड़ी तक पहुँचे, जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गही के सामने है, और बियामीनी अबीनेर के पीछे होकर एक दल को गए और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अबीनेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तो कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो? योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ कि यदि तू बोला होता तो निस्संदेह मेरे सवेरे ही
चले जाते और अपने भाई का पीछा ना करते। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए और फिर इज़राइल का पीछा ना किया और लड़ाई फिर न की। अबीनेर अपने जनों समेत उसी दिन रातों रात अराबा से होकर गया और यरदान के पार को समस्त बित्रोन देश में होकर महनेम को पहुंचा। योआब अबीनेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असाहेल भी नहीं है, परंतु दाऊद के जनों ने ब्यामीन और अबीनेर के जनों को ऐसा मारा कि उसमें से 360 जन मर गए। और उन्होंने असाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बेहतलेम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पाँव फटते फटते हेब्रोन में पहुंचा। आमीन।